नमस्कार, स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ निम्न सिन्हा और नजर डालेंगे इस वक्त की बड़ी खबर पर। 14 अप्रैल को पीएम मोदी एक दिन के लिए असम के दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें कि इस दौरान पीएम एम्स गुवाहाटी का निरीक्षण और गुवाहाटी हाईकोर्ट के प्लैटिनम जुबली कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। वहीं जानकारी के अनुसार पीएम मोदी दोपहर 2 बजे श्रीमंत शंकर देव कलाक्षेत्र गुवाहाटी में गुवाहाटी हाईकोर्ट के प्लैटिनम जुबली कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं शाम 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ससुरा साजय स्टेडियम गुवाहाटी में एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। यहां गुवाहाटी की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होगा। आपको बता दें कि इस दौरान आपको बता दें कि हाईकोर्ट के प्लैटिनम जुबली कार्यक्रम में पीएम मोदी शिरकत करने वाले हैं। वहीं असम जाएंगे पीएम मोदी। ये जो अपडेट है वो आ रही है। पीएम मोदी एक दिन के असम दौरे पर रहने वाले हैं। इसी के साथ आपको बताते चले कि इससे पहले पीएम मोदी 8 और 9 अप्रैल के बीच चुनावी राज्य कर्नाटक सहित दक्षिण में वो दौरा करने वाले हैं। तो ये जो ताजा अपडेट है वो सामने आ रहा है। आपको बता दें कि असम जाएंगे पीएम मोदी, हाईकोर्ट के प्लैटिनम जुबली कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। असम जाएंगे पीएम मोदी, वो एक दिन के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी का दौरा है, आपको बताते चले कि हाईकोर्ट के प्लैटिनम जुबली में वो शिरकत करने वाले हैं। पीएम मोदी असम दौरे पर होंगे। एक दिन के असम दौरे पे हाईकोर्ट के प्लैटिनम जुबली कार्यक्रम में वो शामिल होने वाले हैं। गृह मंत्री अमित शाह आज अखिलेश के गढ़ आजमगढ़ से निकाय चुनाव और 2024 लोकसभा चुनाव का शंखनाद करेंगे। आपको बता दें कि अमित शाह यहां जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं चुनावी बिगुल भी फूकेंगे। हरिहर संगीत घराने में बन रहे हैं संगीत महाविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। और इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह 3:55 पर आजमगढ़ शहर से सटे नामदारपुर गांव में स्थित जनसभा स्थल पहुंचेंगे। वहीं अमित शाह करीब 1 घंटे 20 मिनट तक आजमगढ़ में रहेंगे और आजमगढ़ से पहले गृह मंत्री कौशाम्बी पहुंचेंगे। अमित शाह दोपहर 12:35 पर फसै मैदान पहुंचेंगे। यहां कौशाम्बी महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। साथ ही 612 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक और सामग्री का वितरण भी करेंगे। खेल स्पर्धा के विजय प्रतिभागियों को मेडल और प्रमाण पत्र भी मिलेगा। वहीं इस कार्यक्रम में सीएम योगी और डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे। तो आपको बता दें कि अमित शाह आजमगढ़ के दौरे पर रहेंगे। वहीं 2024 लोकसभा चुनाव का बिगुल फूकेंगे और इस शंखनाद के साथ 45.83 अरब की 170 परियोजनाओं का वो सौगात लाएंगे। तो 2024 के लोकसभा चुनाव का बिगुल अब फूंक दिया गया है। अमित शाह आजमगढ़ के दौरे पर हैं और पार्टी की पूरी जोर शोर से तैयारियां हैं। तो बता दें आपको कि आजमगढ़ पहुंचेंगे अमित शाह। अमित शाह का आजमगढ़ दौरा है आज। 45.83 अरब का सौगात लाएंगे अमित शाह आजमगढ़ के लिए। 2024 लोकसभा चुनाव का भी बिगुल अब फूंक दिया जाएगा। 170 परियोजनाओं को लेकर के इस दौरे में 170 परियोजना को लेकर बातचीत होगी। अहम मुद्दे पर चर्चा की जाएगी और अहम निष्कर्ष निकाला जाएगा। इसी को लेकर 170 परियोजना को लेकर
एक बजट तैयार किया गया है 45.83 अरब। ये बजट तैयार किया गया है 170 परियोजनाओं पर। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नियमों में ढील देने की मांग की है, ताकि फसल नुकसान के बाद प्रभावित किसानों को तत्काल राहत मिल सके। मुख्यमंत्री ने बता दें आपको कि सीएम गहलोत ने अनुरोध किया है कि मुख्यमंत्री ने ये पत्र लिखा है और बताते चले कि सीएम ने ये कहा है कि एसडीआरएफ सहायता के वितरण में कई बार देरी होती है, जबकि किसानों को फसल खराब होने के तुरंत बाद अगली फसल के लिए धन जुटाना पड़ता है। तो ये किसानों के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण परिस्थिति होती है। वहीं आपको बता दें कि गहलोत का पीएम मोदी को लेटर है। पीएम मोदी को उन्होंने खत लिखा है। अशोक गहलोत ने किसानों की समस्या को लेते हुए पीएम फसल बीमा योजना को लेकर उन्होंने पीएम मोदी को खत लिखा है। अक्टूबर 2022 के नियमों को लेकर उन्होंने ये खत लिखा है। पीएम फसल बीमा योजना में ढील देने की मांग उनसे पीएम मोदी से की गई है इस खत के द्वारा। तो आपको बता दें कि पीएम फसल बीमा योजना के तहत कुछ रियायत देने की मांग हो रही है अशोक गहलोत की तरफ से, ताकि किसानों को जो है वो बड़ी राहत मिल पाए, क्योंकि किसानों के लिए बिन मौसम बरसात से फसल जो खराब हो रहे हैं और फिर लगातार उन्हें फिर बीज बोना है और फिर से फसल की तैयारी करनी है, इसके लिए धन इकट्ठा करना है। तो किसानों के लिहाज से ये उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। इसलिए पीएम फसल बीमा योजना के तहत कुछ ढील देने की मांग अशोक गहलोत ने पीएम मोदी के आगे रखी है। एक खत के जरिए, एक लेटर के जरिए अशोक गहलोत ने पीएम मोदी से ये मांग की है। हरियाणा सरकार अब कारोबारियों पर सख्त एक्शन लेने को तैयार है। नशे के कारोबारियों की एक मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नशा कारोबारियों की संपत्ति अटैच करने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि मुख्य सचिव संजीव शिक्षण संस्थानों में टीमों का गठन कर स्टूडेंट्स को नशे से घातक परिणामों से बचाव के प्रति जागरूक किया जा रहा है। वहीं मुख्य सचिव ने कहा है कि इन सब के अलावा डॉक्टरों की तरफ से लिखी गई दवाइयों की भी जो पर्ची है वो भी जारी किया जाए। आपको बताते चले कि उन्होंने ये भी कहा है कि इस ड्रग ओवरडोज से होने वाली मौतों के संदर्भ में उन्होंने कहा है कि इसके लिए एक विशेष मानक संचालक प्रक्रिया 1 माह में तैयार की जाए। वहीं कौशल ने कहा है कि फॉरेंसिक साइंस लैब का भी आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए। बता दें आपको कि ऑपरेशन धाकड़ शुरू किया गया है। हरियाणा में नशे के कारोबारियों पर सख्त लगाम लगाने के लिए ये ऑपरेशन धाकड़ लाया गया है। नशे के कारोबारियों पर शिकंजा कसा जाएगा इस ऑपरेशन के जरिए और हरियाणा सरकार अब नशे को लेकर के, नशा मुक्त करने को लेकर के एक खास मुहिम उन्होंने छेड़ा है ऑपरेशन धाकड़ के नाम से, जिसकी तरफ खास दिशा निर्देश भी दिए गए हैं सभी अधिकारियों को। सरकार ने ये दिशा निर्देश जारी किया है। नशे के कारोबारियों पर शिकंजा कसने के लिए, उन पर लगाम लगाने के लिए ऑपरेशन धाकड़ की शुरुआत की गई है हरियाणा में। तो हरियाणा सरकार की ये बड़ी पहल है नशा मुक्त समाज के लिए। ये जो कदम है नशे के कारोबारियों पर शिकंजा कसने के लिए है।
खुद को पीएमओ का टॉप अधिकारी बताने वाले किरण पटेल की हिरासत को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीनगर के निर्देश के बाद जम्मू कश्मीर के अधिकारियों ने गुजरात पुलिस को सौंप दी है। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच से मामला दर्ज किए जाने के बाद गुजरात पुलिस की एक टीम कॉनमैन किरण पटेल को हिरासत में लेने के लिए मंगलवार यानी कि 4 अप्रैल को कश्मीर पहुंची। आपको बता दें कि एक अधिकारी ने बताया है कि सीजेएम श्रीनगर ने गुरुवार यानी 6 अप्रैल को उन्हें गुजरात ट्रांसफर करने का आदेश दिया, जिसके बाद जेल अधिकारियों ने किरण पटेल की हिरासत गुजरात पुलिस टीम को सौंप दी है। वहीं किरण गुजरात पुलिस की एक टीम के साथ अपने गृह राज्य जा रहे हैं। इससे पहले पुलिस महानिदेशक जम्मू कश्मीर दिलबाग सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस पटेल की हिरासत के मामले में गुजरात पुलिस का सहयोग करेगी। तो बता दें कि खुद को ये फर्जी अफसर जो है वो गुजरात पुलिस को सौंप दिया गया है। पीएमओ को ये फर्जी अफसर अपने आप को पीएमओ बताया करता था। आपको बता दें कि इसका नाम किरण पटेल है, जिसपे पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। लगभग 3 मामले इस पर दर्ज किए गए हैं और अब इसकी खोज हो रही है और अब खोज में गुजरात पुलिस को ये फर्जी अफसर जो है वो सौंप दिया गया है। तो आपको बता दें कि ये फर्जी अफसर किरण पटेल अब गुजरात पुलिस के हिरासत में है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सरकार ने आज जनता को महंगाई से बड़ी राहत दे दी है। जी हां, कल से पीएनजी और सीएनजी सस्ती हो जाएगी। इसी के साथ आम जनता को महंगाई से राहत भी मिलेगी। वहीं पीएनजी के दाम करीब 10% तक कम हो जाएंगे, तो वहीं सीएनजी प्रति लीटर 5 से 6 लीटर तक हो जाएगी। तो आपको बता दें कैबिनेट ने ये घरेलू गैस निर्धारण को मंजूरी दे दी है। सस्ती हो जाएंगी अब पीएनजी और सीएनजी गैस, लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। ये मोदी कैबिनेट ने ये फैसला ले लिया है। मोदी कैबिनेट ने घरेलू गैस निर्धारण को मंजूरी दे दी है। लोगों को अब ये सस्ती गैस उपलब्ध हो पाएंगी। कम कीमत पे पीएनजी सीएनजी गैस उपलब्ध किया जा सकता है। लोगों को बड़ी राहत मिली है इस फैसले से। तो मोदी कैबिनेट ने घरेलू गैस को अब सस्ता कर दिया है। अब लोगों को पीएनजी और सीएनजी गैस कम कीमतों पर मिलेगी और जल्द ही इसका नया लिस्ट भी जारी किया जाएगा। तो अब महंगाई से ये बहुत बड़ी राहत है। अब हर किसी के घर में चूल्हे जल सकेंगे और हर कोई पीएनजी और सीएनजी गैस का सेवा ले पाएगा। तो कैबिनेट ने ये इस पीएनजी और सीएनजी गैस को लेकर मंजूरी दे दी है। इसके दामों को अब पहले के प्रति अब कम कर दिया गया है। तो अब लोगों को ये गैस जो है वो कम कीमत पे मिलेगी, सस्ती हो जाएगी पीएनजी और सीएनजी गैस, और लोगों के लिए खरीदना आसान हो जाएगा। तो लोगों को इस खबर से बड़ी राहत मिली है कि पीएनजी और सीएनजी गैस पर अब जो दाम है वो कम होने वाले हैं। वहीं कैबिनेट ने इसको अहम मुद्दा समझते हुए कैबिनेट ने इस मुद्दे पर चर्चा किया और चर्चा के बाद ये जो निष्कर्ष है वो आपके सामने है कि अब आपको पीएनजी और सीएनजी गैस काफी कम कीमतों पर मिलेंगी। वहीं कैबिनेट ने घरेलू गैस निर्धारण को मंजूरी दे दिया है। तो सस्ती हो गई है अब पीएनजी सीएनजी गैस। अब हर कोई पीएनजी और सीएनजी गैस खरीद सकता है। वहीं आपको बता दें कि कैबिनेट ने घरेलू गैस निर्धारण को मंजूरी दे दी है। ये बड़ा फैसला है कैबिनेट का, जिससे कि आम जनता पर काफी असर पड़ता है।
बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों ने लोगों में एक बार फिर से दहशत फैलानी शुरू कर दी है। बीते 7 दिनों में रोजाना सामने आने वाले कोरोना के मामले औसत 2 गुना हो गए हैं। आपको बता दें कि 30 मार्च से 5 अप्रैल के बीच भारत में कोरोना संक्रमण के 26,361 मामले सामने आए हैं, जो इससे पहले के हफ्ते यानी कि 23 से 29 मार्च के बीच 13,274 थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से गुरुवार यानी कि 6 अप्रैल को जारी आंकड़ों के अनुसार देश भर में कोरोना 5,335 मामले सामने आए थे। वहीं कोरोना संक्रमण के मामलों में केरल 1912 केस के साथ सबसे ऊपर रहा। वहीं कोरोना संक्रमण के रोजाना सामने आने वाले मामलों में 6 अप्रैल को 20% का उछाल दर्ज किया गया। बीते साल 22 सितंबर के बाद से ये पहली बार है जब कोरोना की जो रफ्तार है वो इतनी तेज हो गई। एक हफ्ते में कोरोना ने कोहराम मचा दिया है। तो आपको बता दें कि कोरोना जो है वो अपना पैर फैलाता ही जा रहा है और कोरोना ने वापस से दस्तक दे दिया है और अब ये जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि इस खबर में कई राज्यों में कोरोना के जो बढ़ते मामले हैं वो देखे गए हैं, आंकड़े सामने आए हैं और हर जगह से आंकड़े 2 गुना ज्यादा बढ़कर सामने आ रहे हैं। एक हफ्ते में ये जो बदलाव है वो देखा जा रहा है। एक हफ्ते पहले कोरोना का कोरोना पॉजिटिव मरीजों की जो आंकड़े थे वो काफी कम थे, लेकिन अब जो आंकड़े सामने आ रहे हैं एक हफ्ते में ये जो आंकड़ा है वो सीधा डबल हो गया है। तो इससे जरूरी है कि इससे जो भी गाइडलाइंस है उसे फॉलो किया जाए और लोग सावधान और सतर्क रहे। तो बता दें आपको कि कई राज्यों में कोरोना जो है वो फैल चुका है, उसके केसेस बढ़ रहे हैं। तो लोगों को काफी इस चीज को लेकर, कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर फॉलो करना जरूरी है ताकि वो सुरक्षित रहे। ये बड़ी खबर है कि कोरोना के जो मामले हैं वो एक हफ्ते में सीधा 2 गुने हो गए हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र समेत कई राज्य ऐसे हैं जहां की कोरोना अब अपना पैर फैला रहा है और दिल्ली और महाराष्ट्र में खासकर ये जो रफ्तार है वो काफी तेजी से बढ़ रही है। कोरोना के जो आंकड़े हैं वो एक हफ्ते में 2 गुनी होते ही दिखाई दे रही हैं। तो आपको बता दें कि कोरोना एक हफ्ते में कोहराम मचा रहा है। दिल्ली, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में कोरोना अपना पैर फैला रहा है और लोगों को जरूरी गाइडलाइंस और कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करना जरूरी है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। दीजिए इजाजत। नमस्कार।